थर्ड क्लास। अब इसके बाद आप हिंदी व्याकरण निकालेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे के विचारों और भावों को स्वयं समझते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे के विचारों को या दूसरे के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों और भावों को स्वयं समझते हैं। हम अपने मन के विचार या भाव दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। पहला है बोलकर और दूसरा है लिखकर। और बोलने वाली भाषा को मौखिक भाषा और लिखकर बताने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। सबसे पहले होता है मौखिक भाषा। जब हम किसी व्यक्ति पर अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचार तथा भाव लिखकर प्रकट करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। संसार में विभिन्न भाषाएं प्रचलित हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू भाषाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगला, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। संसार की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। हर लिपि का अपना एक नाम होता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेज़ी भाषा जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद आता है व्याकरण। किसी भी भाषा के वे नियम जिनके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं व्याकरण कहलाते हैं। किसी भी भाषा के मूल आधार तीन होते हैं, अक्षर या वर्ण और दूसरा है शब्द। सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण की क्या परिभाषा है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण अथवा अक्षर वह ध्वनि है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे कि अ, क, ट, प, न आदि। इसके बाद आता है शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो शब्द बनते हैं, ये शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे मकान, नल, पुस्तक। फिर इसके बाद आता है वाक्य। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूरा अर्थ समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। जैसे कि मोहित पुस्तक पढ़ता है, शीला दौड़ती है। ठीक है। इसके बाद हम आज इसको रीडिंग करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर रीडिंग करेंगे। अब हम कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो आप आज इसके पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे और पूरा समझेंगे।